रात को तकरीबन 8:55 के ऊपर मुझे खबर लगी कि जो इधर का एक संजय कुमार पुजारी जो कैंडिडेट है पंचायत हल्का पिनगर का सरपंच का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, वो रात को 8:55 के ऊपर जो अपर बैंस्ता है उस गांव में घुसने के बाद मुझे ये रिपोर्ट लगी कि ये बंदा क्यों आया यहाँ पर, कि जबकि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ और वायरल हो रही है कि वो पार्टी से बिलोंग भी करता है, क्या ये सच्चाई है? यस, मैं ये बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है। और उसके साथ एक और था जिसका नाम है मोहनलाल। ये मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे, मोटरसाइकिल पता नहीं कहाँ इन्होंने रख दिया। तो मेरा लड़का जो है वो वहाँ पर मैंने एक नाके के तौर पर बिठाए थे कि अगर रात को कोई भी ऐसी कोई गेम करने आता है तो मुझे इन्फो कीजिए। तो जब ये रिपोर्ट हुआ उसके बाद ये घर में गया है, जो उस घर में जाकर इसने एक लड़के को 1000 रुपया दिया। 1000 देने के बाद उस लड़के ने उसके ऊपर डाला, वेबसाइट के ऊपर डाला कि मैंने 15 मिनट के ऊपर 1000 रुपया कमा लिया। 15 मिनट के अंदर 1000 रुपया कमाई कर ली। तो जब उससे बातचीत हुई, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सब कुछ आया हुआ है। तो उसको पूछा गया तो फिर मैंने जब वो वापस गया 9:30 के करीब, तो मेरे लड़कों ने उसको पकड़ दिया। कोई उससे बदतमीजी नहीं, कोई सलूक नहीं, कोई फालतू बातचीत नहीं हमने किया। मैंने उससे रिस्पेक्ट से बात की है कि पंडित जी आप क्यों ऐसा, जबकि प्रचार पहले बंद है पिछले दिन का, आप क्यों रात को घूम रहे हैं? अगर घूमना था तो आप दिन में घूमिए। तो क्या इस सिलसिले में आपने किसी से शिकायत दर्ज करवाई थी? यस, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो इधर के ऐसे उनका नाम है पुलिस के, जो मेरे पास सबके नंबर हैं। यस सर, ये पुलिस नंबर है सिकंदर सिद्धांत, जिनका नंबर है 9622196679। ASI हैं, इनके प्रति मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है अपने मोबाइल के ऊपर। मेरा मोबाइल नंबर है 9469656399। कि ये आदमी रात को इस तरह का चोरी से गांव में घुसा है, और अगर ये ऐसा चोरी वाला काम कर रहा है तो इसको अभी गिरफ्तार किया जाए। ये गांव में लोगों को पैसे बांट रहा है। और जो मेरे लड़कों ने जब इसको पकड़ा तो जिस लड़के के पास कैश था, उन लड़कों ने देखा है कि उसके पास 1,00,000-1.5 लाख रुपये तक कैश था। वो अपने घर में भी नहीं गया, बल्कि पूरी रात जंगल में छुपा रहा, जिसका नाम मोहनलाल है। और उसके बाद मेरे को कहीं से भी बड़े आदमियों ने मेरे साथ कुछ आया कि आप अच्छे आदमी हैं कैप्टन साहब। तो मैंने बोला मुझे गलत काम पसंद नहीं है, कि जब मैं एक कैंडिडेट हूँ सरपंच का, तो मैंने कभी भी जब प्रचार बंद है मैं किसी के घर में नहीं, मैं अपने घर में बैठा था। आपकी तरफ से जब ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी तो उस समय उनका क्या कहना था? क्या उनका कहना था कि मैं ओके, मोस्ट वेलकम आपका। मेरे को बोला कैप्टन जी आपका, मैंने उनको यही बोला है कि हम फौजी आदमी हैं, आप साफ सुथरे आदमी हैं और हमें गलत चीज़ पसंद नहीं है। अगर ये पैसों से लोगों को खरीद रहे हैं तो फिर हमारा क्या काम है पूरे गाँव में या इस तरीके से काम करने का। हम एक ऐसे हैं कि हम एक साफ़ सुथरी और अच्छी पंचायत देना चाहते हैं। मैं 46,000 रुपये पेंशन लेता हूँ पर मंथ, मगर मैं ये चाहता था कि हमारे लोगों की आवाज़ को आज से जो 18 साल सरपंच रहे हैं उन्हें दबाया गया है और लोगों के हक को छीना गया है। तो ये मेरी रिपोर्ट है और ये सच्चाई है। उसके बाद मेरे को कहीं से भी कोई किसी की सिफारिश आई है, किसी भी आई है, तो मैंने उसको माफ़ कर दी। इसके बारे में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, इसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में चाहे वो सरपंच पंच की इलेक्शन हो, चाहे MLA की हो, चाहे MP की हो, इसके बीच में कोई भी ऐसी कोई गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोगों को खरीद फरोख्त करके, जिसके गुमराह करके और वोटों को जो खरीद फरोख्त करके एक राजनीति करता है, वो लोगों का क्या भविष्य बनाएगा? वो तो सिर्फ अपने घर में और अपने उसको काम करेगा। लोगों के बीच में पैसे बांटे जा रहे हैं, इसकी सच्चाई कहाँ तक है? देखिए, ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद में, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हम लोग, हमारा गांव है, हमारा घर है, क्या हम यहाँ पे घूम नहीं सकते? अगर गांव का कोई भी बंदा, एक भी बंदा ये बोल दे कि मेरे को इसने 1 पैसा दिया, जब से मैं इस इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ हूँ, एक भी बंदा अगर बोल दे मेरे को 1 रुपया भी दिया है तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। एक भी बंदा अगर बोल दे कि 1 बूंद शराब की पिलाई है तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा। ये जो लोग हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं ये लोग। और ये लोग अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी ये कास्ट का हथकंडा अपनाते हैं, कभी ये शराब का हथकंडा अपनाते हैं, कभी कोई हथकंडा अपनाते हैं। ये लोग हार चुके हैं और ये एक जहर है इस गांव के लिए। ये जहर की तरह इस गांव में काम कर रहे हैं। जो लोग गांव को तोड़ने का काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन डाल रहे हैं गांव में, जात पात के नाम पर फ्रैक्शन डाल रहे हैं गांव में, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, कभी शराब के नाम पर, कभी क्या पैसे के नाम पर। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर एक भी सच्चाई ये साबित कर दें तो मैं घर छोड़ के, गांव छोड़ के चला जाऊंगा।
चाहूंगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हो, ये साबित करके मुझे बताएं। अगर इनमें हिम्मत है, औकात है, तो साबित करके बताएं मुझे। जैसा कि आपके द्वारा कहना है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, लेकिन उस समय जिस समय आपको पकड़ा गया रंगे हाथों, उस वक्त जो आपके साथ एक बंदा था वो क्यों भागा? वो डर के भाग गया। और इसमें पिक्चर है इनके सामने, इन सब लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था और उसको मारने के लिए ये लोग आ रहे थे। मेरे को हाथ नहीं लगा सकते थे, लेकिन उस बंदे को ये मारने के लिए उतर रहे थे। इनका एक कैप्टन साहब जो है, इनका एक लड़का, बड़ा लड़का और छोटा लड़का, 2 लड़के, ये उसको मारने के लिए, ओए तू कौन है, ओए तू मत बोल, तू कौन है, तू कौन है। मैंने सोचा मेरे साथ बेचारा आया है और इसको, इसके बाल बच्चे हैं, कुछ है, इसको मारना शुरू हो जाए। सबके सब 12-15 लड़के थे, सबके सब ने शराब पी के रखी हुई थी। और उसके बाद वो जो कैंडिडेट है वो भी आया और माँ की, बहन की, क्या कुछ उसने नहीं बोला। कितनी बदतमीजी उसने की। एक हमारे गांव का हम सम्मानीय व्यक्ति मानते हैं कि आर्मी से रिटायर होकर एक बंदा आया है और इस तरह की भाषा का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर 3 लाख रुपया है, कहाँ है वो? दिखाइए मुझे दिखाइए। अब मेरे अकाउंट में चेक करवाइए कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, कितने पैसे निकले हैं। अब सत्य को सामने तो लाइए आप लोग। अगर आपने वो 3, अगर आपने सोशल मीडिया, आप मेरी पिक्चर कहीं पे भी खींच के आप उसको वायरल कर दोगे तो क्या हो गया? उसमें सच साबित हो गया। ये जो लोग ये झूठे बेबुनियाद आरोप में, इसमें कुछ पूरा गांव जानता है। अगर इसमें सच्चाई है तो साबित करके मुझे बताओ। उनके आपके जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं कैप्टन साहब, उनका कहना है कि आपके द्वारा एक लड़के को 1000 रुपये दिए गए थे। ये कहाँ तक सच्चा है? आप उस लड़के को पूछो। मेरे 8 एजेंट हैं, 9वां एजेंट मेरे को मिला नहीं। 8 एजेंट है मेरे। मैंने एक भी एजेंट को एक भी पैसा नहीं दिया है। मेरे एजेंट गांव के लिए काम कर रहे हैं और गांव की बेहतरी, तरक्की, उज्जवल भविष्य के लिए वो मेरे एजेंट है, पैसे के लिए नहीं है। अगर एक भी गांव का बंदा, एक भी मेरा एजेंट बोल दे मुझे 10 रुपए इसने दिए हैं, 20 रुपए दिए हैं, तो मैं ये गांव छोड़ के, मेरी गर्दन काट के फेंक दो आप लोग। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। वो लोग वो अपने गांव के लिए मेरे एजेंट बने हैं, अपने गांव के उज्जवल भविष्य, अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो मेरे एजेंट बने हैं, किसी के बाप की जागीर के लिए नहीं बने हैं। उनका ये भी कहना था कि प्रचार का समय जो वो एक दिन पहले खत्म हो चुका था, उसके बावजूद आप रात के अंधेरे में अपने एजेंटों को साथ लेके घूम रहे थे। उसका क्या? देखिए, जो हमने जो अपना एक सैंपल पेपर बनाया था बैलेट पेपर का, जो हम लोग प्रचार के समय जो लोग बांट रहे थे, उसमें हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकली, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उसमें मेरा नाम जो दूसरे नंबर पे था और हम लोगों ने वही प्रचार किया था, मेरा दूसरा नंबर है। लेकिन जब मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि आपका 1 नंबर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेस्ता से एक बंदे ने फोन किया, नहीं आपका दूसरा नंबर है। मेरे को कंफ्यूजन होगी। मैंने सोचा कि क्या चक्कर है, क्या हम लोग कहीं से इसका पता कर सकते? मैंने आगे पीछे फोन के बोल रहे हैं इसका कोई पता नहीं कर सकते हम लोग, क्या पता क्या है। तो मैंने सोचा चलो स्कूल में जाकर के पता करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि ये इंग्लिश अल्फाबेटिकली हो गया या हिंदी हो गया, उन्होंने कहा उर्दू होंगे। तो उर्दू का मेरा पहला नंबर आया। बस इतनी सी बात पता करने के लिए हम लोग इधर आए थे। हम 2 बंदे आए थे और यहाँ पे कुछ रजाइयाँ नहीं थी, कंबल नहीं थे, तो उनका थोड़ा सा बस जो भी टीचर लोग आए थे वो भी उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी हम लोगों ने व्यवस्था करके दी। और हम लोग आपस में, क्योंकि हमारा गांव है, हमारा घर है, हम ऊपर जा रहे थे, तो हम यहाँ पे पहुंचे। मैं रोड में पहुंचा तो ये कैप्टन साहब ने मुझे फोन किया, ओए तू कहाँ घूम रहा है, 5 बजे का प्रचार बंदा ये है वो। मैं इसके लिए आया था और मैं किसी चीज़ के लिए आया नहीं था। आगे जाके 12-15 लड़के इकट्ठे शराब पी करके वहाँ पे खड़े हैं, अकेला मेरे को घेर रहे हैं। और एक लड़का, उनका छोटा लड़का, पत्थर उठा के मेरी तरफ आ रहा है मारने के लिए मेरे को। और उसके बाद इन्होंने फोटो खींच के क्या किया क्या नहीं किया। हमारी इतनी ही सच्चाई है। अगर आपके पास कोई सबूत है आप उसको साबित कीजिए। और जो लड़का का जिसका नाम ये लोग बोल रहे हैं कि 1000 रुपया दिया है लड़के को, उस लड़के को पूछे कहाँ दिया है, कब दिया है, क्या दिया है, कोई तो कोई सबूत होगा आपके पास।